स्टूडेंट्स, है ना। तो लास्ट लेक्चर तक हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स निकालना कि किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो या वेट गिवन हो, ठीक है, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। मतलब कि हमारा टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी हो गई। मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 मेथड्स हैं। टाइप 1 जब वेट गिवन हो, मास गिवन हो। दूसरी कैटेगरी क्या थी, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि संख्या गिवन हो। अब तीसरी कैटेगरी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कद। वॉल्यूम को गुजराती के लिए कद कहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो कि सपोज मेरे पास 2 ml कोई भी लिक्विड है, वो मोल्स में कितना होगा, है ना। कोई भी लिक्विड HCl है, कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, उसका केमिस्ट्री के लिए तो हमें क्या चाहिए, कोई भी पैरामीटर गिवन हो, हमें क्या चाहिए, मैंने बोला था उसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, तभी हम केमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट्स में क्या आता है, ये मोल्स आता है। आगे जाके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अभी आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, बहुत सारी चीज़ें है ना, कम से कम 16 यूनिट्स हैं, मोल उसमें से फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं, देखते हैं भाई टाइप 3 कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 में अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन, ठीक है, वॉल्यूम। टाइप 1 क्या था, इफ मास इज गिवन या वेट इज गिवन, है ना। और टाइप 2 क्या था बेटा, टाइप 2 वाज कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। अब हमारे पास वॉल्यूम इज गिवन, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन होगी तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है कि इफ वॉल्यूम ऑफ गैस किस पे गिवन है, एसटीपी पे गिवन है या एनटीपी पे गिवन है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड मतलब कंडीशंस एकदम स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड का एक्सपेरिमेंट हम कोई करते हैं पर सब जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है ना, कहीं कोल्ड कंट्री है कम टेम्परेचर कम, हॉट प्लेस है वहाँ टेम्परेचर, तो फर्क पड़ता है एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ में। तो हम जो वैल्यू बताते हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि अगर तुम 27 डिग्री सेल्सियस पे करोगे कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में और इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे करोगे तो वैल्यू सेम आएगी। पर अगर कुछ चेंज होगा टेम्परेचर प्रेशर में तो वैल्यू उतनी एग्जैक्ट नहीं आएगी। सेम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। इसमें 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 स्टैंडर्ड में। बाकी प्रेशर, ठीक है, प्रेशर सेम होता है भाई, ठीक है। प्रेशर इज 1 बार, प्रेशर हर जगह 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार ही होता है, 1 बार या 1 ATM एटमॉस्फेयर सेम, ठीक है भाई। ध्यान रखते जाना, जो जो चीजें बताते जा रहे हैं बाद में भी यूज आएगा। ओके, तो अगर मुझे सपोज वॉल्यूम गिवन है किसी लिक्विड की तो उससे हम मोल्स कैसे निकालें, तो उसके लिए देखो भाई कि एसटीपी हो या एनटीपी कंडीशन हो, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो 0 डिग्री या स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड मतलब 0 डिग्री, नॉर्मल मतलब 27। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। 1 मोल का मतलब क्या है बेटा, अगेन देखो 1 मोल तो क्या है, एक नंबर है, कितना कि मतलब कि अगर कोई भी गैस हो, एनी गैस मींस कोई भी गैस, अगर उसके तुम्हारे पास 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर्स। या ml में भी तो बात कर सकते हैं बेटा, 22,400 ml। लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया। 1 लीटर में कितने ml होते हैं भाई, 1000, ठीक है। 1 लीटर है 1000 ml, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर मेरे पास इतने पार्टिकल्स हैं, कितने, सपोज मेरे पास एक बॉक्स है बेटा, हाँ एक बॉक्स है, उसमें इतने पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, 1 मोल। 1 मोल पार्टिकल्स है तो हम बोलेंगे इसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगी। कोई भी गैस हो, गैस एनी गैस का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, CO2, SO2, पर सबके पार्टिकल्स कितने होने चाहिए, 1 मोल, 6 × 10⁻23 ही होने चाहिए। ये समझ आ रही है बात बेटा, ठीक है। तो अगर मेरे पास सपोज कोई भी गैस है, उसके इतने पार्टिकल्स हैं तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर्स ही होगी। क्लियर है ये चीज। तो हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं भाई, देखो 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल मतलब कितने, 6 × या मैं लिखता हूं अब Na लिखूंगा,
Na का मतलब 6 × 10⁻23। तो अगर इतने पार्टिकल्स हैं H2 के तो वॉल्यूम कितनी होगी 22.4। ऑक्सीजन के भी इतने हैं तो वॉल्यूम कितनी होगी 22.4। CO2 के भी इतने ही हैं 22.4। ऐसे करते करते कोई भी गैस है सबकी अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर्स। पर क्या उनका मास भी सेम होगा? मास हमारा सेम नहीं होगा। जैसे 1 मोल H2 है तो उसकी वॉल्यूम तो 22.4 होगी, पर 1 मोल H2 का मास कितना होगा बेटा? 1 मोल H2 की वॉल्यूम करेक्ट है 22.4 लीटर्स होगी, पर इसका मास कितना होगा? 2 ग्राम होगा, क्योंकि 1 मोल होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर। ऐसे ही ऑक्सीजन का 22.4 लीटर्स होगा, पर उसका मास कितना होगा 1 मोल? 32 ग्राम्स। ठीक है। ऐसे ही CO2 का 22.4 लीटर्स होगा, पर उसका मास कितना होगा 44 ग्राम। सबको पता है कार्बन का 12 और O2 का 16 × 2, ऐसे कितना आया 42। तो 1 मोल में मास तो डिफरेंट रहता है पर वॉल्यूम क्या रहती है बेटा? सेम। ठीक है। 1 मोल किसके लिए? सिर्फ गैस की बात हो रही है। देखो ध्यान रखना, लिक्विड के लिए मत अप्लाई कर देना या सॉलिड्स के लिए। ठीक है। तो ये सिर्फ गैस की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर 1 मोल होगा तो वॉल्यूम सेम रहती है बेटा, बट मास तो अलग होता है। मास किसके बराबर होता है ना? मैं इसको लिख देता हूं भाई। देखो ये स्टेटमेंट लिख लो, 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल्स हैं, या एटॉमिक वेट, और गैस है तो 22.4 लीटर। ठीक है। ये सब एक ही बात है। हम इसको किसी भी चीज़ को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब बताओ, कुछ भी वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स कैसे निकालने हैं? कुछ भी वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकालने का क्या तरीका है? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। 22.4 लीटर को और हम क्या कहते हैं? ग्राम मोलर वॉल्यूम। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मीन्स कि 1 मोल की वॉल्यूम, 1 मोल पार्टिकल्स की वॉल्यूम कितनी होगी? 1 मोल गैशियस पार्टिकल्स की, है ना, गैस वाले पार्टिकल्स की वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर्स। ठीक है। तो कोई भी गैस हो 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर्स। वॉल्यूम कितनी की मैंने? सपोज मैंने बोला 10 ml ऑक्सीजन है, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ग्राम नहीं दिया है इस बारी, है ना। मैं ऐसे अभी तक 10 ग्राम पता हो, मैंने तुम्हें 10 ग्राम दिए हो तो तुम बता सकते हो डिवाइड करके मॉलिक्यूलर वेट से। मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो सपोज 3 × 10⁻26, तो तुम बता सकते हो कितने मोल्स होंगे। अब वॉल्यूम दे रहे हैं, 10 ml वॉल्यूम का मोल्स में कन्वर्ट करना है। 10 ml में कितने मोल्स होंगे? दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है। तो क्या होगा? वॉल्यूम गिवन 10 ml डिवाइडेड बाय, अब ml में गिवन है तो नीचे भी क्या आना चाहिए? ml में कितना होता है? 22,400। ठीक है। तो हम उस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं कि अगर लीटर में गिवन है, सपोज मैंने 10 लीटर बोला, तो 10 लीटर में कितने मोल्स होंगे? तब 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। ml में गिवन है तो वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय ग्राम मोलर वॉल्यूम इन ml। यूनिट सेम होनी चाहिए बेटा, तो यूनिट सेम होनी चाहिए बस। ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप 3 हो गया। टाइप 3 में क्या है कि वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल है, कोई भी गैस का 1 मोल हो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम गिवन अपॉन ग्राम मोलर वॉल्यूम। ग्राम मोलर वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर्स या 20,400 ml। क्लियर है? इसको नोट करो बेटा पॉज करके, है ना, और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं। देखो अभी कैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जैसे पहले के कंसेप्ट्स क्लियर हुए, तो हम अभी इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। ओके, तो नोट कर लो भाई सब लोग।